ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। प्रथमचार संवार उपादान निज शक्ति है। अरु पंचम संवार है निमित्त पर वस्तु है। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो। आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। आत्मा में दिन उदय हो। आत्मा में रात हो। आत्मा अनुभव में आवे। आत्मा की बात हो। आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। सब द्रव्यों में वीर्य शक्ति से होता है प्रतिपल पुरुषार्थ। अपनी परिणति में द्रवता है, उसमें तन्मय होकर अर्थ। निज स्वभाव सन्मुख होना ही साध्य सिद्धि का सत्पुरुषार्थ। पर आश्रित परिणति में होता बंध भाव दुखमय जो व्यर्थ। बंध भाव दुखमय जो व्यर्थ। आज हमारी चर्चा यहाँ पर समवाय में जो दूसरा समवाय है, पुरुषार्थ नाम का समवाय, उस पर आज हम चर्चा कैसी है प्रारंभ करेंगे। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि समवाय किसे कहते हैं और जो प्रथम समवाय है, समवायों को समझना क्यों आवश्यक है, और जो प्रथम समवाय है ना, उसका क्या स्वरूप है। तो समवाय किसे कहते हैं, क्या स्वरूप है? बोले सम प्लस वाय इज इक्वल टू समवाय। सम मतलब समान रूप से, वाय मतलब कारण। तो किसी भी कार्य में, कार्य की उत्पत्ति में जिनका समान रूप से योगदान होता है, उसको समवाय कहते हैं। दूसरा, कारणों के समूह को समवाय कहते हैं। जिस प्रकार से कोई भी कार्य में इन पांचों उंगलियों का योगदान होता है, मुख्य गौण हो सकता है ना, लेकिन कार्य पांचों ही उंगलियों से होता है। उसी प्रकार से कारणों के समूह को समवाय कहते हैं कि कोई भी कार्य होगा उसमें ये 5 कारण होंगे ही होंगे, और उसी से कार्य की उत्पत्ति होगी। और समवाय कैसे हैं? 5 है। स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, होनहार और निमित्त। 5 हो गए, तो 5 समवाय है। जो प्रथम समवाय है, जो स्वभाव समवाय है, कि स्वभाव समवाय किसे कहते हैं, उसका क्या स्वरूप है।
तो किसी भी पदार्थ का किसी कार्य विशेष रूप परिणमन होने की शक्ति, उसका नाम है स्वभाव नामक समवाय। जैसे दूध में घी उत्पन्न करने की शक्ति रेत में नहीं है, दूध में ही है। तिल में तेल उत्पन्न करने की शक्ति, उसका नाम यहाँ पर कैसा है? स्वभाव। स्वभाव कहते हैं और शक्ति की ही व्यक्ति होती है, और स्वभाव कभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। जैसे शक्कर का स्वभाव मीठा है तो वो कभी कड़वी नहीं होगी, वो अपनी सीमा का उल्लंघन, स्वभाव का उल्लंघन नहीं करेगी। और भी अपन ने स्वभाव नामक समवाय की काफी परिभाषाओं पर विचार किया था। अब आज अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे पुरुषार्थ नामक समवाय। अपने को तो ऐसा लगता है ना कि कार्य की उत्पत्ति किससे होती है? पुरुषार्थ से ही होती है। तो पुरुषार्थ नामक समवाय की अपन चर्चा करेंगे कि ये पुरुषार्थ, ये वीर्य गुण की पर्याय है। सब द्रव्यों में एक वीर्य नाम का गुण पाया जाता। हम भी जीव द्रव्य हैं, हमारे में भी कैसा है? वीर्य नाम का गुण पाया जाता है, और वो वीर्य गुण की पर्याय का नाम पुरुषार्थ है। जैसे ज्ञान गुण की पर्याय का काम है जानन जानन जानन। श्रद्धा गुण की पर्याय है ना, जिसमें अहम अहम अहम। चारित्र गुण की पर्याय में लीनता, स्थिरता, रमणता। उसी प्रकार से वीर्य गुण की पर्याय का नाम कैसा है? पुरुषार्थ कहा जाता है। जिसे जीव द्रव्य है, जो निरंतर उसका जानन 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 हो रहा ना, बस वही उसका पुरुषार्थ है। तो कोई भी द्रव्य निकम्मा नहीं है। अपने तो भजनों में पंक्तियों में आता है ना, स्वतः परिणति वस्तु के क्यों करता बनते जाते हो, कुछ समझ नहीं आता तुमको, निसत्व बने ही जाते हो। सब अपनी अपनी धुनते हैं, क्यों नीति न्याय गवाते हो। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि सच्चा पुरुषार्थ किसे कहते हैं? समझ में आया, दृष्टि समझ में आया, पुरुषार्थ किसे कहते हैं? यह वीर्य गुण की पर्याय का नाम कैसा है? पुरुषार्थ है। और कहते हैं अब सच्चा पुरुषार्थ क्या है? वे पुरुषार्थी तो एक मजदूर भी होता है, तो वो सच्चा पुरुषार्थ नहीं है। तो बोले सच्चा पुरुषार्थ क्या है? तो यहां ये कहते हैं निज स्वभाव के सन्मुख होना ही। करीब अपन 15-17 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे कि पुरुषार्थ कहते किसे हैं। तो कैसा है? पहला तो क्या हुआ पॉइंट कि द्रव्य का जो निरंतर परिणमन हो रहा है उसका नाम है पुरुषार्थ। निज द्रव्य गुण पर्याय को निज वीर से रचता सदा। तो द्रव्य का जो निरंतर परिणमन हो रहा है उसका नाम है पुरुषार्थ। पहला पॉइंट, प्रत्येक द्रव्य का जो निरंतर परिणमन हो रहा है उसको ही अपनी आगम की भाषा में पुरुषार्थ कहा है। अब कहते सच्चा पुरुषार्थ क्या है? निस्वभाव के सन्मुख होना ही। क्या कहा? सेकंड पॉइंट, निस्वभाव के सन्मुख होना ही साध्य सिद्धि का सच्चा पुरुषार्थ है। अपने निस्वभाव, अपना क्या एक ध्रुव भगवान आत्मा, उसके सन्मुख होना ही साध्य सिद्धि का सच्चा पुरुषार्थ है। तीसरा पॉइंट, ज्ञाता दृष्टा रहना ही सच्चा पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ तो हम कर लेते हैं, लेकिन ज्ञाता दृष्टा रहना ही सच्चा पुरुषार्थ है।
यहां ये कहते हैं, गुरुदेव श्री कहते थे, गुरुदेव श्री क्या फरमाते थे, पुरुषार्थी कौन? जो स्वभाव की रचना करे ते पुरुषार्थी, और जो राग की रचना करे मतलब मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं मोही, वह नपुंसक है। पुरुष ही पुरुषार्थ से पुरुषोत्तम बन सकता है। तो यहां ये कहते पुरुष ही पुरुषार्थ से पुरुषोत्तम बन सकता है। ये राग द्वेष का करना, ये तो सब कैसा है, विपरीत पुरुषार्थ है। 5वां पॉइंट, कार्य रूप परिणमित होने के पदार्थ की शक्ति का उपयोग मतलब परिणमन होना ही पुरुषार्थ है। फिर से, कार्य रूप परिणमित होने की जो पदार्थ की जो शक्ति है, उसका जो परिणमन हो रहा है, उपयोग का परिणमन होना ही पुरुषार्थ है। और प्रत्येक पदार्थ प्रति समय पर्याय की उत्पत्ति और उसका वीर्य गुण का परिणमन हो रहा है। उस शक्ति का उपयोग होता है और वही पुरुषार्थ है। जैसे तिल में से तेल निकलने की शक्ति का परिणमन होने का नाम पुरुषार्थ है। जैसे तिल में से तेल निकलने की शक्ति है, उस शक्ति के उपयोग करके उसमें से जो तेल निकला वही पुरुषार्थ है। क्योंकि शक्ति की ही व्यक्ति होती है, और शक्ति की ही कैसी होती है, अभिव्यक्ति होती है। अंदर शक्ति ही नहीं होगी तो व्यक्तपना कैसे होगा? और तिल में से तेल निकलने की शक्ति नहीं है तो कैसे निकलेगा? और रेत में तो है ही नहीं। जिसे आत्मा में सम्यक दर्शन हुआ, उस गौतम गणधर को सम्यक्त हुआ, जो उसके श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन हुआ ना, वो शक्ति काम आती है। सम्यक्त होने पर जो श्रद्धा गुण का जो निर्मल परिणमन हुआ ना, वो शक्ति ही काम आती, शक्ति की ही। अंदर अगर सम्यक्त स्वरूप नहीं हो स्वभाव, तो व्यक्त कैसे होगा? स्वभाव, 7वां पॉइंट, स्वभाव के द्वारा कार्य रूप परिणमित होना ही पुरुषार्थ है। क्या कहा? स्वभाव के द्वारा जो स्वभाव है उसका कार्य रूप परिणमित होना। शक्कर का स्वभाव मीठा है और उसको दूध में डाला और वह जो मीठापन हुआ, तो वही उसका कैसा है, पुरुषार्थ है। तो स्वभाव का कार्य रूप से परिणमित होना ही कैसा है, पुरुषार्थ है। 8वां पॉइंट, उदय के समय तत्व ज्ञान से समाधान करना ही पुरुषार्थ है। ये प्रेरणा की अपेक्षा से बात है। कोई भी उदय आ जाए, शुभ आए, अशुभ उदय आ जाए, यशस कीर्ति हो, अपयश कीर्ति हो, कोई भी उदय आने के समय तत्व ज्ञान से समाधान करना ही पुरुषार्थ है। सीता जी थी ना, अग्नि परीक्षा देते समय क्या कहा कि हे अग्नि, अगर मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन किया हो तो तू मुझे भस्म कर देना। अग्नि और दूसरी तरफ से विचार किया, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, और इस देह को तो हर भाव में जलाया गया, इसे राख होकर पानी में हर भाव में बहाया गया। ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया,
पुण्य तेरा, पुण्य तेरा इसी जन्म में यूं ही बह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानो से कह गया। एक जगह ऐसा लिखा था, प्रेरणा दी थी कि हम जीवन में कभी हतोत्साहित हो जाएं, कभी डिप्रेशन में चले जाएं, तो सूरज को याद कर लेना कि हर रोज उदित होता है और हर रोज अस्त होता है शाम को, फिर भी सुबह के समय नई ऊर्जा लेके उत्पन्न होता है, अस्त होने के बावजूद भी। तो इस प्रकार से, और ये जो राख है ना, राख, राख को कभी हाथ में लेना और फिर विचार करना, इस देह का भविष्य ये है राख। कैसे नहीं वैराग्य आएगा? वैराग्य आए बिना रहेगा नहीं, बिल्कुल। देखो, राम को पति माना तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और आत्मा स्वीकार किया कि मैं तो आत्मा हूं, त्रिकाली ध्रुव वल्लभ के गले में वरमाला डाल दी तो वो अग्नि कुंड जल कुंड बन गया। तो अपना पॉइंट क्या था कि उदय के समय तत्व ज्ञान से समाधान करना, उसका नाम पुरुषार्थ है। उदय के समय उस औदायिक भाव में बह नहीं जाना, औदायिक भाव के समय अपने को पारिणामिक भाव रूप देखना, उसका नाम पुरुषार्थ है। 9वां पॉइंट, औदायिक भाव के समय अपने को पारिणामिक भाव, अपने को भी पारिणामिक भाव स्वरूप देखना और पर को भी पारिणामिक स्वरूप। देखो, मैंने पहले दिन ही कहा था, ये 5 समवाय की प्रायोगात्मक, मतलब प्रयोगात्मक विधि अपन समझेंगे। मात्र भेद प्रभेद को डेफिनेशन याद नहीं करना है अपने को। अब इन 5 समवाय का हम अपने जीवन में कैसा प्रयोग करेंगे, वो विधि अपन सीख रहे हैं यहां से। अब यहां कहते, देखो 10वां पॉइंट, होते हुए को होता हुआ और रहते हुए को रहता हुआ स्वीकार करना पुरुषार्थ है। जो हो रहा है तो होते हुए को होता हुआ स्वीकार करना। पंडित बनारसी दास जी थे ना, 3 पत्नियां 9 पुत्र पुत्रादिक ना, ऐसे कुल 9 जन थे, तीन पत्नियां और किसी 9 पुत्र पुत्रादिक हुए थे। रहे ठूठ के ठूठ। कोई पूछता था शमशान से आए, तो कोई कहां से आए, बोले मेहमान आया था, उसको छोड़ने गया था। उस होते हुए को होता हुआ स्वीकार किया कि जो आया है उसको नियम से जाना है। और ये संयोग, रहते हुए को रहता हुआ स्वीकार किया, उसका नाम कैसा है? पुरुषार्थ। और किसे कहते हैं पुरुषार्थ? किसको कहते हैं? निष्ठा किसको कहते हैं पुरुषार्थ? देखा ना कितने पॉइंट्स आएंगे, किसको कहते हैं पुरुषार्थ, और हम किसको पुरुषार्थ मान बैठे हैं। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। क्या कहा? मैं आत्मा हूं, मैं गायक स्वभावी आत्मा हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं एक रूप रहने वाला हूं, ऐसा निर्णय करना, उसका नाम पुरुषार्थ है। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। और किसको कहते हैं पुरुषार्थ? अविच्छिन्न रूप से भेद ज्ञान चले, उसका नाम पुरुषार्थ है। संवर अधिकार में शिष्य ने प्रश्न उठाया है। क्या प्रश्न उठाया है? कि आपने कहा कि भेद ज्ञान आप प्रारंभ करो। हमने तो भेद ज्ञान प्रारंभ कर दिया है, हमने तो भेद ज्ञान प्रारंभ कर दिया है, लेकिन आप ये बताइए
निकिता, आप ये बताइए कि ऐसा भेद ज्ञान हम कब तक करें? तब आचार्य उत्तर देते हैं कि तू कब तक और जब तक का प्रश्न मत पूछ। तू कालवाची प्रश्न मत पूछ। यहाँ तो कहते जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए, जब तक मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं ऐसा निर्णय नहीं हो जाए, तब तक तू अविच्छिन्न, अविच्छिन्न मतलब लगातार कंटिन्यू भेद ज्ञान कर। तो अविच्छिन्न धारा रूप से भेद ज्ञान करे, उसका नाम पुरुषार्थ है। और हम तो क्या कहते हैं, हमने तो अभी प्रारंभ ही नहीं किया भेद ज्ञान। तो यहां ये कहते हैं कि देखो, टेररिस्ट जेल में जाने का पुरुषार्थ करता है और सम्यक दृष्टि मोक्ष में जाने का पुरुषार्थ करता है। राजा सैनिक में नरक में जाने का पुरुषार्थ किया, यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला ना, तो पुरुषार्थ किया। और फिर बाद में तीर्थंकर प्रकृति बांधने का पुरुषार्थ किया। उन परिणामों से पुण्य रूप पुरुषार्थ किया। सकल कर्मों का क्षय होने योग्य परिणामों की और स्वभाव के सन्मुखता होना, वो अनंत पुरुषार्थ हुआ। और सप्तम गुणस्थान के बाद तो सारा ऑटोमेटिक ही चलता है, बुद्धिपूर्वक कैसा है कोई कार्य चलता ही नहीं है। अब आगे कहते हैं 13वां पॉइंट, अपने ज्ञान गुण की पर्याय को अपने आत्म सन्मुख करना, उसका नाम पुरुषार्थ। ये सब उपदेश बोध है ना। और 14वां पॉइंट, होनी को टालना नहीं, होनी को स्वीकार करना पुरुषार्थ है। वादीराज मुनिराज थे ना, कुष्ठ रोग हो गया था ना, तो अपने पास ही दवाई थी उनकी, तो अपना थूक से ही अपना कुष्ठ रोग दूर हो सकता था। लेकिन होनी को टालना नहीं, होनी को स्वीकार करना ही पुरुषार्थ। रोग मेरे में आ सकते नहीं, रोग मेरे में आया नहीं है, रोगादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूं। तो इस प्रकार से यहां ये कहते हैं। और 15वां पॉइंट, पुरु, पुरु मतलब उत्तम चेतना गुण में, सेते मतलब स्वामी होकर प्रवर्तन करना, अर्थात ज्ञान दर्शन चेतना के स्वामी को पुरुष कहते हैं। और पर्याय में जो प्रकट हो जाना वह पुरुषार्थ है, अर्थ नाम प्रयोजन। अपना ज्ञान दर्शन के स्वामी होकर परिणमित करना ही जिसका प्रयोजन है, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। जो अपने गुण पर्याय का सेवन करे वह पुरुष। यहां वो स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं लेना। तो जो यहां अपने गुण पर्याय रूप का सेवन करे वह कैसा है, पुरुष है। 16वां पॉइंट, मुक्ति के मार्ग में आत्म अनुभव की प्राप्ति का प्रयास करना पुरुषार्थ। ये सब उपदेश की भाषा समझना। तो मुक्ति के मार्ग में वो नहीं लेना कि अब क्रमबद्ध में जो परिणाम आने वाला सो आएगा, अभी वो बात नहीं लेना। यहाँ की तो उपदेश की बात की मुक्ति के मार्ग में, क्योंकि 5 समवाय की बात चल रही ना। अगर तेरा सम्यक दर्शन होना होगा तो तेरा पुरुषार्थ भी उसी दिशा में चलेगा। एक बालक को अगर फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना हो तो कृति, तो क्या करेगा वो, पुरुषार्थ करेगा, पढ़ेगा, अच्छी मेहनत करेगा, तो 5 समवाय से काम होता है ना। तो मुक्ति के मार्ग में
आत्मा के अनुभव की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, उसका नाम पुरुषार्थ है। तो अनुभव के लिए फिर क्या करें? अनुभव कर्म काटे, परम सो प्रीति जोड़े, अनुभव समान न धर्म कोई और है, अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव के लिए क्या करना? मैं अनुभव स्वरूप आत्मा हूं, इसका अनुभव करना। 17वां पॉइंट, पुरुष नाम आत्मा, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया है। पुरुष नाम आत्मा, अर्थ नाम प्रयोजन। व्यवहार की भाषा में तो हम बोलेंगे कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, लेकिन आगम और अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में तो हम कैसे हैं? आत्मा है, न स्त्री है न पुरुष है। तो पुरुष नाम आत्मा, अर्थ नाम प्रयोजन। तो आत्मा ही जिसका प्रयोजन हो, उसका नाम कैसा है? पुरुषार्थी है वो। आत्म की सिद्धि कहो तो वही पुरुषार्थ है। इस प्रकार 17 पॉइंट्स के द्वारा हमने पुरुषार्थ का स्वरूप समझा कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। अब लौकिक में देखो 4 प्रकार के पुरुषार्थ आते हैं। लौकिक में 4 प्रकार के किसी पुरुषार्थ, कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 प्रकार के पुरुषार्थ की आगम में चर्चा आती है। लौकिक में तो 3 पुरुषार्थ को अपना पुरुषार्थ मानते हैं, करने योग्य कार्य मानते हैं, धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष के लिए कहां कोई पुरुषार्थ करता है? मोक्ष के लिए तो कोई पुरुषार्थ नहीं करता है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें धर्म, अर्थ 3 को तो, लेकिन मोक्ष के लिए कोई पुरुषार्थ करता ही नहीं है। और मोक्ष का स्वरूप जाने तो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करे ना। ये अन्य मत तो स्वर्ग को ही मोक्ष मान लेते हैं। तो सबसे पहला पुरुषार्थ कौन सा? धर्म का पुरुषार्थ। अपन व्यवहार की अपेक्षा से भी बात करेंगे और निश्चय की अपेक्षा से भी बात करेंगे। तो व्यवहार में तो हम क्या कहते हैं? देखो भैया कितना पुरुषार्थ है। रोज सुबह से प्रक्षाल में आते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, 11 बजे तक मंदिर में ही बैठते हैं, फिर उसके बाद जाकर दूध पानी लेते हैं। बहुत पुरुषार्थी। हमने इसको धर्म का पुरुषार्थ मान लिया है। शारीरिक मेहनत को अगर पुरुषार्थ कहेंगे तो मजदूर सबसे ज्यादा पुरुषार्थी होंगे और मुनिराज सबसे ज्यादा निकम्मे होंगे, और सिद्ध सबसे ज्यादा निकम्मे होंगे। और कहा ही है द्रव्य संग्रह में, सिद्ध निकम्मा, कि निकम्मे हैं, कुछ करते नहीं हैं। एक बार एक मुनिराज वन जंगल में बैठे थे, राजन उधर से निकला, कहा क्यों निकम्मे, कुछ करते क्यों नहीं हो? मुनिराज ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, राजन मैं निकम्मा नहीं हूं, मैं तो काम करता हूं। बोले क्या काम करते हो आप? बोले खेती करता हूं। अच्छा, आप खेती करते हो, बताओ तो अपनी खेत की रजिस्ट्री। बोले असंख्यात प्रदेशी मेरा खेत है, ज्ञान और वैराग्य उसके 2 बैल हैं, उस बैल की सहायता से मैं निरंतर संजबलन कषाय की घास को उखाड़ता हूं। राजन मैं निकम्मा नहीं हूं, मैं बहुत पुरुषार्थी हूं।
उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कौन से शारीरिक मेहनत को अगर हम पुरुषार्थ माने तो मुनिराज फिर निकम्मे ठहरेंगे। ये तो अपने व्यवहार से बात कही कि व्यवहार से धर्म का पुरुषार्थ किसे कहते हैं। अब निश्चय से बात करेंगे। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का निर्णय करना ही निश्चय से है ना। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो मैं कौन हूं? मैं भी एक वस्तु हूं ना। गुरुदेव श्री फरमाते थे वस्तु किसे कहते हैं? जिसमें अनंत गुण वसे ते वस्तु। तो मैं भी एक वस्तु हूं, मुझमें भी अनंत गुण रहते हैं। तो ऐसा निर्णय करना उसका नाम धर्म का, वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु के स्वभाव का निर्णय करना उसका ही नाम किसा है? धर्म के लिए पुरुषार्थ है। और हम जो कर रहे हैं 40-40 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं तो वो पुरुषार्थ ही नहीं है। यहां तो कितने निश्चय से वस्तु स्वभाव धम्मो। तो इस प्रकार से और फिर ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। वस्तु स्वभाव का निर्णय करना वो धर्म का पुरुषार्थ है। गुरुदेव श्री धर्म के बारे में कहते थे ध प्लस र प्लस म इज इक्वल टू धर्म। ध मतलब धारण करना, किसको? र अर्थात रत्नत्रय को। बोले उसका फल क्या है? बोले म अर्थात मोक्ष। उसका नाम कैसा है? पुरुषार्थ है बिल्कुल। और जो हम पुरुषार्थ के नाम पर शारीरिक मेहनत को हम पुरुषार्थ मानते हैं वो पुरुषार्थ की संज्ञा दी ही नहीं है आगम में। दूसरे नंबर पर क्या है? अर्थ का पुरुषार्थ। दूसरे नंबर पर कैसा है? अर्थ का पुरुषार्थ। लौकिक में धनाधिक कमाना वो अर्थ का पुरुषार्थ है। संसार में दो ही बड़े, दामोदर और दाम। एक जीव की जीविका, दूजो जीव उद्धार। दो ही काम है संसार में, एक जीव की आजीविका और दूसरा जीव का उद्धार ना। जीव का उद्धार मतलब देखो पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शारीरिक मेहनत को पुरुषार्थ मानते हैं। और मुनिराज तो है ना, मुनिराज तो कैसे हैं? ये कोई पुरुषार्थ करते ही नहीं, अर्थ का पुरुषार्थ। तो लौकिक में धनादिक इत्यादि कमाना वो अर्श का पुरुषार्थ। तो दो ही काम, एक तो आजीविका, दूसरा जीव उद्धार। हम तो आजीविका को ही कैसा है? सर्वस्व पुरुषार्थ मानते हैं। जीव मतलब स्वयं का उद्धार करना, उसको हम पुरुषार्थ मानते ही नहीं। अब निश्चय से अर्थ का पुरुषार्थ क्या है? अनंत वैभव संपन्न द्रव्य का पर्याय में प्रकट होना वो अर्थ का पुरुषार्थ। कैसा हूं मैं? अनंत गुण वैभव संपन्न हूं, उसका पर्याय में प्रकट हो जाना अर्थात निर्णय हो जाना कि ओहो मैं तो अनंत गुण वैभव संपन्न हूं। जड़ वैभव की महिमा नहीं आकर चैतन्य वैभव की महिमा आना, उसका नाम है अर्थ का पुरुषार्थ। अब आगे कहते हैं काम का पुरुषार्थ। काम का पुरुषार्थ है तो तीसरा नंबर काम का पुरुषार्थ, पंचेंद्रीय विषय भोग को भोगने का भाव ना, वह कैसा है? काम का पुरुषार्थ। व्यवहार से कि पंचेंद्रीय विषय भोग को भोगने का भाव वो काम का पुरुषार्थ। और निश्चय से अपने को परिपूर्ण जानना मानना और उसपे इच्छाओं का उत्पन्न ही नहीं होना, वह काम का पुरुषार्थ है। जब अपने को ज्ञान से परिपूर्ण, दर्शन से परिपूर्ण, सुख से परिपूर्ण जब ऐसा जानेगा
मानेगा और अनुभव करेगा, वह कैसा है काम का पुरुषार्थ। जो धर्म और कर्म के नाम पर बोझा ढोते हैं वह पुरुषार्थी नहीं। और चौथा कौन सा है? मोक्ष का पुरुषार्थ। चौथा कौन सा है? मोक्ष का पुरुषार्थ। अन्य मत क्या मानते? शुभ भाव को उपादेय मानना, जिससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी। अन्य मत इस मोक्ष को कैसा है? अपना पुरुषार्थ मानते हैं। तो यहां ये कहते हैं कि शुभ भाव को उपादेय मानना, जिससे हमें बाह्य की वैभव इत्यादि हमको कैसा है? मिल जाएगा, तो ऐसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी, वह मोक्ष का पुरुषार्थ मानते हैं। और निश्चय से मोक्ष का पुरुषार्थ क्या है? गुरुदेव कहते मोक्ष थતું નથી, मोक्ष समझाय छे। बोले शू समझाय छे? मैं मुक्त स्वरूप हूं, मुझे मुक्त होना है, यह बंधन की कथा है। जो जेल में रहता है वही कहता है कि मुझे मुक्त होना है, और जो जेल कभी गया ही नहीं हो, उससे कोई पूछे कि भैया जेल से कब छूटे हो, तो वो क्या बोलता है? भैया जबान संभाल के बात करो, मैंने कोई अपराध किया ही नहीं, तो मैं जेल में क्यों जाऊंगा? तो इस प्रकार से मैं मुक्त स्वरूप हूं, मुझे मुक्त होना है, ये बंधन की कथा है, और मैं मुक्त स्वरूप हूं, ये निर्बंध की कथा है। तो इस प्रकार से इसको कैसा है? पुरुषार्थ मानते। महात्मा बुद्ध थे ना, महात्मा बुद्ध एक बार क्या हुआ, महात्मा बुद्ध एक बार वैशाली में विराजमान थे। लोग दूर दूर से भी उनकी कैसे है दर्शन करने के लिए आते थे। तो एक बार उस वैशाली की नगर वधु, क्या कहा सरिता? एक बार उस वैशाली की नगर वधु भी उनके दर्शन करने के लिए आई, और जब प्रवचन सुना तो बहुत प्रभावित हुई, उसे भी आत्म साधना की भाव जागृत हुए। तब उसने महात्मा बुद्ध को कहा कि हे भंते, मैं भी साधना करना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। ये प्रॉब्लम तो आज सबकी ही है, टाइम नहीं है, समय के लिए समय नहीं है। बड़ा आश्चर्य है। समय नाम आत्मा और समय नाम व्यवहार काल, समय के लिए समय नहीं है। समय के लिए जो समय देगा तो समय उसको आबाद कर देगा, और जो समय के लिए समय नहीं देगा, समय उसको बर्बाद कर देगा। तो समय के लिए समय देना ही समय का सदुपयोग है, और समय नाम आत्मा, उसके लिए समय नहीं देना वो समय का दुरुपयोग है। तो उसने कहा वैशाली की नगर वधु ने कि मेरे पास तो समय नहीं है, ऐसा करो कि आप मेरे लिए भक्ति और साधना करो। क्या कहा? आप मेरे लिए भक्ति और साधना करो। तो बुद्ध ने कहा एक काम करता हूं, आप आज भोजन मत करना, मैं भोजन करूंगा और फिर तुम्हारा पेट भर जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? हा? क्यों कृति? क्यों मान्य? ऐसा हो सकता है? भोजन मैं करूं और पेट तुम्हारा भर जाए? तो भोजन करूं और पेट तुम्हारा भर जाए। जो साधना करेगा उसी को सिद्धि होगी, और बिना पुरुषार्थ के साधना नहीं की जा सकती है, क्योंकि पुरुष ही पुरुषार्थ से कैसा होता है? पुरुषोत्तम होता है। ये अन्य मत का रहता है ना, उसमें आप पूजा नहीं कर सकते हो। वहां आपको पूजा करना हो तो सामग्री आपको लाके देना है उस पुजारी को,
और फिर कैसा है वो पूजा, वो पुजारी करेगा, आप नहीं कर सकते हो। तो मैंने सोचा ये फल किसको लगेगा, वो जो पुजारी है वहां का, उसको फल लगेगा कि जो पूजन की जिसने सामग्री दी उसको फल लगेगा, फल किसको लगेगा। और अपने जैन दर्शन में तो क्या होता है, स्वयं ही अपन पूजन करते हैं, अपने आप कोई पुजारी पूजन नहीं करवाते हैं। तो इस प्रकार से विचार अपने किया कि कैसा है कि पुरुषार्थ तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 प्रकार के कैसे अपने पुरुषार्थ देखे हैं। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक प्रश्न उठाया है। क्या प्रश्न उठाया है, क्या आप ये बताओ, उसमें तो लिखा है कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। शिष्य का प्रश्न है कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, तो इसका क्या तात्पर्य है, क्या, और आपने तो बताया है कि कार्य जब जब भी होता पांचों समवाय से होता है, तो फिर ये एकांत नहीं हो जाएगा। अगर हम ऐसा मानते हैं कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो फिर ये एकांत नहीं हो जाएगा। नहीं, जब ये जो पुरुषार्थ करेगा, स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ करेगा, तो वो समय काल लब्धि कहलाएगी। और वो स्वभाव सन्मुखता के पुरुषार्थ से जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, वह होनहार मतलब वही कार्य होगा, और निमित्त के रूप में भी सच्चे देव सास गुरु मिलेंगे, क्योंकि एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। देखो, कथन में तो ऐसा कह दिया है कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। क्यों ऐसा कहा है, क्योंकि बाकी 4 समवाय में तो हमारी चलती नहीं है। भाई स्वभाव तो हमारे पास मौजूद है ही, काल लब्धि में हम क्या करने जाएंगे, होनहार में हम क्या करने जाएंगे, निमित्त को हम ला नहीं सकते हैं। इसलिए बचा क्या, पुरुषार्थ। इसीलिए पंडित साहब ने लिखा है कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती, क्योंकि अन्य 4 समवाय में हमारी चलती नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, भाई दही को अगर हमने बिलोया तो उसमें मक्खन निकलेगा ही। पुरुषा आत्म सन्मुखता का पुरुषार्थ किया तो काल लब्धि होनहार निमित्त सब मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो, उसका उपादान जागृत हुआ ना, तो निमित्त आकाश से उतर कर आ गए, आए सिंह की पर्याय में। तो इस प्रकार से यहां कहते हैं, देखो लौकिक में भी किसी को स्विमिंग पूल में सीखना हो ना, स्विमिंग सीखना हो तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, हाथ पैर हिलाना ही पड़ेगा। नहीं तो वो कोई कि मैं पानी में नहीं उतरूंगा, पानी बहुत ठंडा है, कहीं मगरमच्छ ने मुझे काट लिया तो, कभी मैं डूब गया तो, है ना, तो वो कभी तैरना नहीं सीख सकता है। उसी प्रकार से अगर हमें भव समुद्र से अगर तिरना हो, तो स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ करना होगा। और जब का, तो उसी समय उसके काल लब्धि होनहार निमित्त कर्म का उपशम निमित्त स्वयमेव स्वयमेव ही सभी समवाय कैसे मिल जाएंगे, क्योंकि एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। हाँ, तो देखो आगे कहते हैं, बैंक में अगर हम एफडी कराते हैं, अंतिम बात कह के समाप्त करती हूं, बैंक में हम एफडी कराते हैं तो शंका होती है क्या कि पता नहीं पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ट्रेन में हम टिकट लेकर बैठते हैं तो हमें कंफर्म टिकट, तो शंका होती है कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई बैठने देगा या नहीं देगा, ऐसी कोई शंका होती है क्या। उसी प्रकार यहां भी निशंकित रहते हैं। आचार्य कहते हैं कि तुझने स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ कर, तू तो स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ कर, काल लब्धि होनहार कर्म कवनी सब मिलेंगे ही मिलेंगे, शंका मत कर। श्रीमद जी ने लिखा ना, आत्मानी शंका करे
आत्मा पोते आप। अंजन चोर के साथ निशंकित प्राप्त की प्राप्ति अवश्य ही होगी। मोक्ष का मार्ग किसे है? वीरों का कार्य है, कायरों का कार्य नहीं है। देखो, क्रोध को हटाना पुरुषार्थ नहीं है, अपितु क्रोध उत्पन्न ही नहीं हो, उसका नाम कैसा है? पुरुषार्थ है। निरंतर क्षमा भाव का स्मरण करेगा तो क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा। क्रोध करना, क्रोध को उपादेय मानना, अपने हाथों से अपने घर में आग लगाना है। फिर से क्रोध करना और क्रोध को उपादेय मानना तो अपने को अपने हाथों से ही अपने घर को आग लगाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने पुरुषार्थ की चर्चा की है। अब ये अपन इसकी और शेष चर्चा अपन कैसी है आगे करेंगे, क्योंकि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए तो इस प्रकार से अपन ने एक तो 15-17 पॉइंट्स के माध्यम से अपन ने कैसा है इसकी चर्चा की थी कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। तो मुख्य रूप से निस्वभाव के सन्मुख रहने से साध्य की सिद्धि हो, उसी का नाम पुरुषार्थ है। अपन अपने दैनिक जीवन में ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, और ऐसा पुरुषार्थ हम सबको जागृत हो, ऐसी भावना के साथ अपने विषय को अभी यहाँ पर विराम देते हैं। इसके पुरुषार्थ नामक समवाय की शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। अंतिम में 4 पंक्ति अपन बोलेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को फल में हरो रे। अक्षय अनंत सुख सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश की भगवंतों की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो।